बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल को पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सर्कल की डेफिनेशन है वो क्या होती है। सर्कल कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। यानी हमारे पास एक पॉइंट है जो कि फ़िक्स पॉइंट है और इस पॉइंट से हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इस तरह। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट, यानी हर जो आपके पास एक पॉइंट है वो एक मखसूस पॉइंट से, एक फ़िक्स पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। That is called a circle. The collection of points which are equidistant from a fixed point is called circle. And the fixed point is called center of a circle. वो जो fixed point है उसका नाम होता है center of a circle। ये हमारा center है। Next, circle के बहुत से components होते हैं, इसके काफ़ी अज्जा होते हैं। जो basic definitions जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का जो पहला जो इसका कंपोनेंट है वो रेडियस है। व्हाट इज़ रेडियस? याद रखें कि रेडियस हमेशा गोल चीज़ का होता है। जो भी चीज़ आपके पास सर्कल फॉर्म के अंदर है उसका रेडियस होगा, इसके अलावा किसका रेडियस नहीं होगा। तो द डेफिनेशन ऑफ रेडियस इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज़ सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस कहते हैं हमारे पास कोई सर्कल है तो उसकी जो बाउंड्री है ये सारी की सारी, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एक सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का फासला उसका रेडियस कहलाता है। और याद रखें कि जो सर्कल है, एक सर्कल का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, एक ही उसका सेंटर हो सकता है। किसी भी सर्कल के 2 या 3 सेंटर नहीं हो सकते। डायमीटर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। रेडियस 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। कॉर्ड्स ज़्यादा हो सकती हैं, सीकेंट ज़्यादा हो सकते हैं, टेंजेंट ज़्यादा, लेकिन जो सेंटर है वो एक सर्कल का एक ही होता है। नंबर 3 है हमारे पास कॉर्ड। व्हाट इज़ कॉर्ड? कॉर्ड को उर्दू में वतर कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट which touches any 2 points of a circle, circumference of a circle is called chord. chord क्या होती है? हमारे पास कोई भी एक सर्कल है तो इस सर्कल में उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो एक हमारे पास कता खत है या एक जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा? कॉर्ड होगा। यानी कॉर्ड हमारे पास और कुछ भी नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है और मखसूस किसके लिए है? वो मखसूस एक सर्कल के लिए है। यानी सर्कल के किसी सर्कमफेरेंस के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो कता खत है उसका नाम हमारे पास कॉर्ड कहलाएगा। हेयर ए बी इज़ अ कॉर्ड, यहाँ पर ए बी हमारे पास कॉर्ड है। और इसके बाद डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जिस तरह कॉर्ड जो है हमारे पास एक कह लें कि लाइन सेगमेंट है, सिमिलरली डायमीटर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ही है। लेकिन जो डायमीटर है उसके लिए मखसूस है कि हमारे पास वो ऐसा लाइन सेगमेंट है या ऐसे कॉर्ड है जो सर्कल के दरमियान से गुजरेगी। और जो कॉर्ड है वो हमारे पास जो डायमीटर है वो ये सेंटर से गुजर रहा है तो ये भी हमारे पास कॉर्ड हो सकती है, जो डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है। यानी लाइन सेगमेंट जो दरमियान से गुजरे, सर्कल के सेंटर से गुजरे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। हेयर ई एफ इज़ अ डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर है। व्हाट इज़ सेक्टर? सेक्टर एक एरिया का नाम है, एक जगह का नाम कह लें। सर्कल के अंदर एक मखसूस जगह का नाम जब सेक्टर होता है तो सेक्टर क्या कहते हैं? एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। 2 रेडियस के दरमियान, सर्कल के हमारे पास 2 रेडियस हैं, उनके दरमियान और उसके मुतलका जो गिरा हुआ जो कॉर्ड है, जो आर्क है, ये हमारे पास ए बी एक आर्क है और ए सी भी हमारे पास सेक्टर कहलाएगा क्योंकि ए सी और बी सी 2 रेडियस हैं।
तो दो रेडियाई और एक मुतलका जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, वो आर्क है, इनके दरमियान जो गिरा हुआ इलाका उसका नाम उसको कहते हैं सेक्टर। इसके अंदर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होते हैं। माइनर सेक्टर बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो है ब्लैक से फिलअप किया हुआ है, ये हमारे पास एक माइनर सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो दो रेडियाई और एक जो आपके पास आर्क नज़र आ रही है उसमें आर्क छोटी है, छोटी जो कॉस है, छोटी जो आर्क है, और वो जो दो रेडियस हैं इनके दरमियान जो गिरा हुआ इलाका हमारे पास है वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्लू से फिलअप करूं, जो आपका ये वाला इलाका, ये वाला सारा का सारा, अगर इसकी भी हम गौर से देखें तो इसके अंदर भी ये ब्लू वाला इलाका जो है, इसके अंदर भी बेटे ये दो रेडियाई सी ए और सी बी, दो रेडियस हैं, दो रेडियाई हैं, और इस तरह ये हमारे पास एक आर्क है। लेकिन अब की बार जो आर्क है वो बड़ी आर्क है, तो उस सूरत के अंदर जो आपका ये जो इलाका है, जो सेक्टर है, वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेक्टर में क्या होगा कि रेडियस तो वही होंगे, रेडियस चेंज नहीं होता किसी भी सर्कल का। अगर एक सर्कल है उसके तमाम रेडियस बराबर होते हैं, रेडियस तो वही होंगे, लेकिन इसमें इस सूरत में हमारे पास जो आर्क है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो अगर बड़ी आर्क और दो रेडियस से गिरा हुआ इलाका हो उसका नाम होता है मेजर सेक्टर, और अगर छोटी आर्क और दो रेडियस के दरमियान फासला उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट भी जिस तरह सेक्टर एक इलाके का नाम है, एक जगह का नाम है कंप्यूटर ये सर्कल के अंदर, सिमिलरली यहाँ पर सर्कल के अंदर जो सेगमेंट है वो भी एक जगह का नाम है, और वो मखसूस जगह है। जगह कौन सी है कि सेगमेंट बोलते हैं बेटे कि हमारे पास एक कॉर्ड हो, ए भी हमारे पास एक कॉर्ड है, और ए सी बी ये हमारे पास एक आर्क है। तो एक कॉर्ड और एक आर्क का जो दरमियानी इलाका है या जो दरमियानी एरिया है, इसका नाम होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसके अंदर भी दो केसेस हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ब्लैक जो फिलअप आपको नज़र आ रहा है ए सी बी, ये हमारे पास जो इलाका नज़र आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्योंकि इसमें आपके पास जो कॉर्ड है वो तो एक हमारे पास कॉर्ड ए बी जो है, जो इसके मतलब जो ए सी बी आर्क है वो छोटी आर्क है। तो अगर छोटी आर्क और कॉर्ड का दरमियानी फासला देखा जाए तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हमारे पास माइनर सेगमेंट है। और ये जो हमारे पास जो रेड से फिलअप है इसको बोलते हैं, ये भी हमारे पास एक सेगमेंट ही है। लेकिन अब की बार जो सेगमेंट है वो हमारे पास मेजर होगा, क्योंकि अब की बार जो आर्क है वो बड़ी आर्क है और वो ए डी बी आर्क है। यानी ए डी बी जो हमारे पास आर्क है बेटे वो थोड़ी सी बड़ी आर्क है, और बड़ी आर्क, बड़ी जो कॉस है और जो मेजर कॉस है उसका और कॉर्ड का जो इलाका उसका नाम होता है मेजर सेगमेंट। उसके बाद टेंजेंट है। टेंजेंट एक लाइन का नाम है, और लाइन एक मखसूस लाइन होती है जो सर्कल से टच होती है। यानी अगर एक लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करके अगर गुजरती है तो उसका नाम टेंजेंट होता है। और एक सर्कल के बाहर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ज़्यादा टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, मसलन यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर उस पॉइंट से हम जो है वो इस तरह और इस तरह दो जो है वो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस तरह ज़्यादा ड्रा नहीं कर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे। तो और लास्ट में हमारे पास जो है जोन है। व्हाट इज़ जोन? जोन भी एक इलाके का नाम है। सेक्टर को कह लें, सेगमेंट कह लें और जोन कह लें, तीनों एक जो है वो एक इलाके का नाम है हमारे पास सर्कल के अंदर। लेकिन जो जोन है ये भी एक इलाके का नाम है। दो कॉर्ड्स का जो दरमियानी हिस्सा होगा उसका नाम होगा जोन। यानी ये हमारे पास एक जो है वो जोन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कह लें कि हमारे पास एक कॉर्ड जो है वो ए बी कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड सी डी कॉर्ड है। तो ए बी और सी डी कॉर्ड्स का दरमियानी जो इलाका उसका नाम होगा जोन। ये स्टूडेंट्स अगर किसी भी किस्म का इसके अंदर मसला हो या बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।